दसों अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। और कोई जप कर रहा है, तप कर रहा है, व्रत रह रहा है, प्रवचन सुन रहा है या भक्ति कर रहा है और उसकी जो सेवा करे तो 10% पुण्य उसको मिल जाएगा। जैसे तुम्हारी पत्नी भक्ति कर रही है और तुम बाधा डाल रहे हो, हल्ला मचा रहे हो फालतू, तो 10% तुम्हारा पुण्य छीण हो जाएगा। जब पत्नी भक्ति कर रही है तो उसकी आरती की बत्ती भी खरीद कर ले आइए, जो भी प्रसाद उरसाद फल वल लगता है उसमें दे दीजिए, कह दीजिए कि हमें टाइम नहीं, तुम कर दो, ठीक है। तो जो करेगी उसमें 10% पुण्य आपको मिल जाएगा। बाधा डालने वाले का 10% पुण्य छीण हो जाता है। जैसे कोई संत है, तपस्या कर रहा है, वैराग्य से रह रहा, संयम नियम से रह रहा, उसकी अगर तुम सेवा करते हो तो 10% उसके तप का पुण्य आपको मिलेगा। ये कोई साधारण बात नहीं, ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। विश्राम सागर। जप तप दान धर्म यक करई, यक सेवा वाकी अनुसरई। कोई दान कर रहा है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो दानी की तुमने सेवा कर दी। आओ आओ, बैठो बैठो बैठिए, आइए, वाह धन्यवाद धन्यवाद, बैठिए, लो पानी पियो पानी पियो। खुश हो गया, फिर दान किया तो उसमें 10% दान का पुण्य आपको मिल गया, क्योंकि उसके दिल को उत्साहित करने में आपका योगदान था। दान, जप तप दान। फिर है कि ये छूने से, ये जो चरण छूते हैं ना लोग, हम मना करते, लोग छू लेते, उसके बारे में लिखा चरण छूने से क्या होता है। छुए सराहयो बतलावे, 10वां अंश तहां बट जावे। अगर गुरु के चरण छू लिया, उनसे बात कर लिया, गुरु की सराहना कर दिया, तो उनकी तपस्या का 10% पुण्य आपको मिल जाएगा। इसीलिए लोग तो बात करना चाहते, सत्संग से पहले आई जाते 4 बजे की, कुछ हमहू बतलाई भी। ये फादिल थोड़े बतलाते हैं, फायदा है। लेकिन अब गुरु का इतना पुण्य अगर सब बांट ले तो गुरु पास का बची, सोचो वाला। फिर गुरु को बहुत तप करना पड़ेगा। ये चरण छुआना ये सबको महंगा पड़ सकता है। चरण छुआने के लिए पुण्य की पूंजी, तप की पूंजी इकट्ठा करना पड़ेगा, तब चरण छुआने के लिए तुम हकदार हो। ऐसे लंबे पांव बढ़ा दिया, हाँ ले ले छू ले, अरे आज चरण होना चाहिए तब चरण छुआए जाते। ऐसे मत चरण छुआ लेना, नहीं तो समझ लेना छछुंदर बनोगे जाकर। हाँ, ऐसे थोड़े चरण छुआए जाते हैं। कोरोना ने तो सबको मना कर दिया, भाई चरण मत छूना, मना हाथ भी नहीं छू। ये वो लफड़ा आ गया। एक आदमी हमसे कह रहा है कि इतना बिल्लाएगे नहीं कोरोना में, यहाँ बहुत आजिज हुई जन भाई, घर से निकलना मुश्किल है। कल अगर कोई आदमी हो तो लाठी मार के पीट सही कर देते, लेकिन ये कहूँ दिखाता नहीं है, मारी तो की का मारी। ये है खतरनाक कोरोना, साधारण नहीं है। हाँ, तीसरा वेरिएंट आने वाला है, इसलिए गुरु के चरण मत छूना। मैं नीचे से आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास में कृष्ण भगवान जो मुकुट में मोर पंख लगाते थे ना, वो मोर पंख है, ये आपके सिर पर स्पर्श कर दूंगा, क्योंकि खुद भी बचो, गुरु को बचाओ। ठीक है कि नहीं? मान जाओगे आप लोग? मान जाना। हम व्यवस्था ऐसी कर दिए हैं, नीचे से बस ऐसे। बहुत चतुर काम करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ माइंड, सुपर मैनेजमेंट।
छुई सराहयो बतलावे, दसमांस तहां बट जावे। और यदि आपने किसी पापी को छू लिया, पापी आत्मा को छुआ, तो उसका पाप भी 10% आपको लगेगा। अब तुम सोचो जौन हो वही पाँव छुआ चले जाओ, खाम खान निपट जी हो, फायदा नहीं। सोच समझ के पाँव छुआ जी, नुकसान है। चरण उसके छूना चाहिए जिसके आचरण इतना पवित्र हो कि जल में जैसे कमल है लिप्त नहीं होता है, ऐसे जिसका आचरण कभी भी गंदा ना हो, उस व्यक्ति के चरण छू लो। माता पिता के चरण इसलिए छूना चाहिए कि हर माता पिता का मन अपनी संतान के लिए हमेशा प्रेम से भरा रहता है, पवित्र रहता है कि मेरी संतान सुखी रहे, आशीर्वाद वो मन से देता है। इसलिए माता पिता के पैर छू लेना चाहिए। सास ससुर के पैर छू लो। और जिसका मन हित चिंतक है, परोपकारी है, जिसका मन भक्ति से भरा है, तो समझ लो पवित्र है, उसके भी पैर छुए जा सकते हैं। चलिए समाप्त कर देता हूं। बहुत देर हो, ज्यादा जागना नहीं, जागने से रात में कोरोना आता है। हाँ, सो जाना। जो कोई काहू प्रेरित करावे, पुण्य पाप खट अंश सो पावे। दूसरे को प्रेरित करके अगर आप पाप कराते हैं या पुण्य कराते हैं तो 6% आपको मिलेगा। इसलिए गलत प्रेरणा किसी को मत दीजिए। आइए। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गए दिवसों चली जाई। हल हल का पै बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय।